हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार। कुत्तों में डिस्टेम्पर रोग। पशुपालक बंधुओं, आदि अनादि काल से हम कुत्तों को पालतू बनाते आ रहे हैं। आज भी कुत्ता हमारे सुरक्षा के प्रति वफादार है, चाहे वह हमारे शारीरिक सुरक्षा के रूप में बॉडीगार्ड या घरों की सुरक्षा के लिए होम गार्ड अथवा हमारे सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में यह हमेशा हम लोगों को मदद करते आ रहा है। और इन कुत्तों के पालन से हमारा समाज भी आए दिन शक्तिशाली और सुरक्षित हो रहा है। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि अपने कुत्तों के प्रति हम भी उनका ख्याल रखें और एक गंभीर रोग जो कि डिस्टेम्पर के नाम से जाना जाता है, इस बीमारी से कुत्तों का अवश्य बचाव करें। डिस्टेम्पर है क्या? आप देखते हैं कभी कभी आपके कुत्तों को आँख से पानी आने लगता है, नाक से पानी गिरने लगता है, तेज बुखार आ जाती है। ऐसे में अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी बीमारी को हम डिस्टेम्पर रोग कहते हैं। इसे आप कह सकते हैं कि डिस्टेम्पर एक तीव्र संक्रामक और विषाणु जनित रोग है जो कि कुत्तों में मुख्य रूप से 4 लक्षणों से पहचान किया जाता है। सर्वप्रथम ज्वर, दूसरा श्वसन विकार, तीसरा नेत्र संबंधी विकार और चौथा और जो महत्वपूर्ण है वह त्वचा संबंधी विकार है। जी हाँ पशुपालक बंधुओं, कुत्ता प्रेमी लोग, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। जब भी कुत्ते को तेज बुखार आता है, बुखार आने के साथ साथ श्वसन क्रिया में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके नाक से पानी गिरने लगता है, आँख से पानी बहने लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वह गंभीर बीमारी के चपेट में आ रहा है और यही बीमारी कुत्तों का डिस्टेम्पर रोग कहलाता है। इस बीमारी में कुत्तों को 103 से लेकर के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आती है और यह बुखार 72 से 96 घंटा तक रहता है। इसके बाद यह बुखार स्वतः डाउन होने लगता है, कम होने लगता है और 10-11 दिन तक यह इसी तरीक़ा से रहता है। 11 दिन के बाद इसमें दोबारा दूसरा फेज का बुखार आना शुरू हो जाता है, जिसमें कि अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वह पाचन संबंधी विकार, श्वसन संबंधी विकार और अंत में मस्तिष्क संबंधी विकार के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा, जब यह नाक से पानी गिराना लगे, आँख से जब पानी गिराने लगे तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। अगर यह कुछ चीज़ों को काटना शुरू कर दे तो हमें इसके प्रति गंभीर हो जाना चाहिए और निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इस बीमारी में कुत्तों को पाँव में फोड़ा फुंसी हो जाता है और कुत्ते का जो पंजा है जो मुलायम रहता है वह धीरे धीरे कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है और वह हार्ड पैड की तरह बीमारी उत्पन्न करता है,
जो कि हार्ड पैड बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। कुत्तों में यह डिस्टेम्पर रोग केनाइन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा अर्थात हल्की सर्दी खांसी, लेकिन जब तेज बुखार आ जाए 103 से 104 डिग्री तो यह एक गंभीर रोग का संकेत हमें देता है। सन 1905 ईस्वी में डॉक्टर केरिस ने एक विशेष प्रकार का वायरस का खोज किया और उन्होंने पहली बार इस बात का खुलासा किया कि कुत्तों में डिस्टेम्पर रोग एक प्रकार के विषाणु से होता है। इससे पहले यह माना जाता था कि ब्रुसेला ब्रोंकोसेप्टिका, जो कि एक जीवाणु है, इस बीमारी को उत्पन्न करता है। जी हाँ पशु प्रेमी लोग, मैं इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ब्रुसेला के बारे में बताया था, जो कि बहुत ही संक्रामक बीमारी उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार से 1905 ईस्वी में सर केरिस ने पता लगाया कि कुत्तों में डिस्टेम्पर रोग एक विशेष प्रकार की वायरस विषाणु से उत्पन्न होता है। इसीलिए उनके सम्मान में इस बीमारी को कैरिस डिजीज के नाम से भी, कैरिस रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, तेज बुखार आना और कुत्तों में मानसिक विकार लगे तो निकट के पशु चिकित्सक से अविलंब संपर्क करना चाहिए। और इसके बचाव के लिए एक जो बहुत ही अच्छा तरीका है वह है टीकाकरण। इससे हम टीका लगवा करके आप आसानी से इस बीमारी से बचा सकते हैं। टीका निरोधी जो रोग निरोधी जो टीका है यह एक ही है, वह है इसका टीकाकरण कार्यक्रम। यह टीका आपको बाजार में मिल जाएगा, डिस्टेम्पर नाम से भी मिलेगा, डिस्टेम्पर हिपेटाइटिस नाम से भी मिल सकता है, डिस्टेम्पर हिपेटाइटिस और लेप्टोस्पायरोसिस के भी नाम से भी मिल सकता है, या केनाइन डी, केनाइन DH, केनाइन DHL, इन सारे नामों से आपको रोग निरोधी टीका मिल जाएगा, जो कि पशु चिकित्सक के देख रेख में लगवाने से आप इन्हें अपने कुत्ते को होने वाले डिस्टेम्पर रोग से बचा सकते हैं और इसका ख्याल रख सकते हैं। धन्यवाद।